देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी एक बार फिर से हिंडनबर्ग के निशाने पर आ गए और अब इस निशाने को अपने हथियार पर ले लिया है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने और सीधा तान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आर मोहन तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 10 सालों में अगर किसी मुद्दे ने सबसे ज्यादा घेरा है तो वो अडानी और अंबानी का मुद्दा है और घेरने वाला कोई और नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं। और अब एक बार फिर से जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो अडानी को लेकर खुलासा कर दिया गया। अब इस खुलासे पर भले ही अडानी ने कह दिया हो कि आरोप निराधार है, आरोप पूरी तरह से फंसाने वाले हैं, लेकिन इस मामले को अब कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लपट लिया है और सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तीखे सवाल दाग दिए हैं। बीती रात कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो संदेश जारी आया। इस वीडियो संदेश के जरिए राहुल गांधी ने कई बड़े और अहम सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किए। राहुल गांधी ने यहाँ पर एक उदाहरण दिया, ये दिलचस्प उदाहरण है। देखिए, क्रिकेट की पिच का उदाहरण राहुल गांधी ने सियासत के अखाड़े में दिया। उन्होंने कहा कि फर्ज कीजिए कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक क्रिकेट का मैच चल रहा है और अंपायर की विश्वसनीयता ही दांव पर लगी हुई है और ये बात वहां पर बैठा हर कोई जानता भी है, तो नतीजा क्या होगा और इस खेल का प्रभाव क्या पड़ेगा। राहुल गांधी ने यह समझाते हुए कहा कि कुछ यही हालात है अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मामले में। उन्होंने कहा कि सेबी का जो मामला सामने आया है, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि खुद सेबी की चेयरपर्सन के जो निवेश थे वो अडानी की ऑफशोर कंपनीज में, ऑफशोर फंड्स में लगे हुए थे। ऐसे में जो जांच थी गौतम अडानी के खिलाफ, वो सेबी कर भी रही थी या नहीं कर रही थी और उस जांच पर कितना विश्वास किया जा सकता है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अब तक सेबी की चेयरपर्सन यानी कि माधवी बुझ का इस्तीफा क्यों नहीं आया। उनका दूसरा सवाल था कि अगर जो छोटे निवेशक हैं उन्हें भारी नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, सेबी होगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे या कोई और होगा। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से भी ये सवाल पूछा कि क्या एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट अडानी के खिलाफ जांच के निर्देश देगा। तो इन सवालों के जरिए राहुल गांधी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करने लगे हैं और जो खबरें निकल कर आ रही हैं सामने, वो खबरें बता रही हैं कि राहुल गांधी इसे लेकर देशव्यापी आंदोलन भी शुरू कर सकते हैं। 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए पूरा विपक्ष लामबंद हो सकता है और अडानी के मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन तैयार किया जा सकता है। अब ये आंदोलन कितना व्यापक होगा और विपक्ष के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये अभी वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हिंडनबर्ग की जो दूसरी रिपोर्ट आई है, इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को एक बार फिर से आक्रामक होने का मौका दे दिया है। ये खबर आप देख रहे थे लिबरल टीवी पर, लगातार बने रहिए।